उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। चीन को गैर बासमती चावल 10 लाख टन जाने की उम्मीद। चीन में भारतीय गैर बासमती चावल की मांग काफ़ी बढ़ रही है। ऐसे इस वर्ष चीन को भारतीय गैर बासमती चावल का निर्यात बढ़कर 3 गुना पहुंचने की उम्मीद है। चीन में गैर बासमती चावल का इस्तेमाल नूडल्स और वाइन बनाने में कर रहा है। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशक विनोद कौल ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में चीन ने नवंबर से भारतीय गैर बासमती चावल के आयात के लिए पूछताछ शुरू की थी। चीन से भारतीय चावल निर्यातकों को गैर बासमती चावल का निर्यात लगभग 10 लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है। राजमार्गों पर टाउनशिप के लिए मंजूरी लेंगे नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के पास स्मार्ट सिटी, लॉजिस्टिकल पार्क, टाउनशिप और औद्योगिक इकाई निर्माण की अनुमति मंत्रिमंडल से लेंगे। गडकरी ने कहा कि उनके उद्देश्य वैश्विक स्तर का राजमार्ग नेटवर्क तैयार करना है। राजमार्ग मंत्रालय ने बुनियादी ढांचे के लिए पूंजी प्राप्त करने को लेकर मौजूदा राजमार्ग परियोजनाओं को बाजार पर चढ़ाने की योजना तैयार की है। उन्होंने कहा कि राजमार्ग के किनारे टाउनशिप, स्मार्ट सिटी, लॉजिस्टिकल पार्क, औद्योगिक संकुल बनाने की मंजूरी के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। गडकरी ने कहा कि उनका उद्देश्य वैश्विक स्तर का राजमार्ग नेटवर्क तैयार करना है। उत्तर प्रदेश में दालों का स्टॉक सीमा स्थगित। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री मुकुंद मिश्र, दिलीप सेठ एवं राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के व्यापारियों की समस्याओं पर ध्यान देते हुए दालों पर स्टॉक लिमिट पर रोक लगा दी है, जिसका भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा उठाया गया कदम बेहद प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि अब केंद्र और अन्य राज्य सरकारें भी इस विषय पर विचार विमर्श कर उत्तर प्रदेश सरकार का ये आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा। दिल्ली की मार्केट हो रही है एक के बाद एक बंद। दिल्ली के कई अन्य बाज़ारों के तरह अब रोहिणी सेक्टर 13 में स्थित डीडीए मार्केट और करोलबाग के गफ़ार मार्केट और नाईवाला मार्केट पर भी प्रशासन की गाज गिरी है। बड़े पैमाने पर हो रहे कोविड नियमों के उल्लंघन को देखते हुए प्रशासन ने इन दोनों बाज़ारों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही दिल्ली पुलिस को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इस आदेश का उल्लंघन ना हो और इन बाज़ारों में आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों के अलावा कोई अन्य दुकान न खुल पाए। अलीपुर के एसडीएम हर्षित जैन ने द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए आदेश में बताया कि रोहिणी जिले के एडिशनल डीसीपी के द्वारा किए गए सरप्राइज इंस्पेक्शन के दौरान मार्केट में कोविड नियमों का भारी उल्लंघन होता पाया गया था। जीएसटी छापों को लेकर अधिकारियों के साथ व्यापारियों ने की बैठक। उत्तर प्रदेश में जीएसटी अधिकारी लगातार छापे डाल रहे हैं। छापों के बाद कई व्यापारी और उद्योगपति जेल में बंद कर दिए गए हैं। जीएसटी के लगातार मारे जा रहे छापों के विरोध में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और CIMSME ने बैठक की। इस बैठक में मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रविकांत गर्ग तथा जीएसटी अधिकारी भी उपस्थित रहे। CIMSME के अध्यक्ष ध्रुव अग्रवाल ने कहा कि विभाग द्वारा छोटी छोटी गलतियों पर नोटिस भेजकर अनावश्यक तरीके से परेशान नहीं करना चाहिए। गाजियाबाद के सर्किट हाउस में चली मीटिंग में कई उद्योगपति और व्यापारियों ने भाग लिया। SMC ग्रुप ने जारी किए सोने के सिक्के। भारत की जानी मानी कंपनी SMC समूह ने सोने के सिक्के बाजार में बिक्री के लिए उतारे हैं। SMC ग्रुप के निदेशिका आकांक्षा गुप्ता ने बताया कि सोने के सिक्के की शुद्धता 999 टंच के साथ ही हॉलमार्क भी है। SMC के सिक्कों के रेट की बात करें तो रेट अन्य कंपनियों से बहुत सस्ते हैं। कंपनी ने सिक्कों की बायोबैक पॉलिश भी रखी है। खरीदार मात्र 6% पर खरीद सिक्कों को वापस कर सकता है। उन्होंने बताया कि कंपनी का डीलर नेटवर्क इतना बड़ा है कि कंपनी टारगेट को अचीव करने में समय नहीं लगेगा। कंपनी ने 10 ग्राम, 5 ग्राम के सिक्के लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी जल्दी ही इससे कम वजन के 0.5 ग्राम और 10 ग्राम तक के सिक्के उपलब्ध कराएगी। देश में ऑनलाइन कोई भी व्यक्ति सिक्के खरीद सकता है।
4 बड़े महानगरों में आज पेट्रोल 39 पैसे तक और डीजल 32 पैसे तक महंगा हुआ। इससे पहले कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल का मूल्य 35 पैसे बढ़कर आज 100 रुपये 81 पैसे और डीजल की कीमत 26 पैसे बढ़कर 79 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई। रॉयल एनफील्ड ने अपनी दमदार बाइक मेट्रो 350 के दाम बढ़ा दिए हैं। इस पावरफुल बाइक की बढ़ी कीमतें 1 जुलाई 2021 से लागू हो गई हैं। कंपनी ने क्रूज़र मोटरसाइकिल के दाम तो बढ़ा दिए हैं, लेकिन इसमें कोई कॉस्मेटिक बदलाव या मैकेनिकल अपग्रेड नहीं किया है। इसके अलावा कंपनी ने बुलेट 350, क्लासिक 350, हिमालयन, कॉन्टिनेंटल GT 650 और इंटरसेप्टर 650 के दाम भी बढ़ाए हैं। यामाहा ने हाल ही में अपनी बाइक यामाहा R15 V3 के दाम बढ़ाए हैं। अब कंपनी ने भारत में यामाहा MT-15 मोटरसाइकिल के प्राइस बढ़ा दिए हैं। हालांकि बाइक में कोई कॉस्मेटिक या मैकेनिकल अपडेट नहीं किए गए हैं। यामाहा MT-15 बाइक मेटेलिक ब्लैक, डार्क मैट ब्लू और आइस फ्लूओ विनिमल 3 कलर ऑप्शन में आती है। Xiaomi 12 जुलाई को अपना 67 वाट का चार्जर लॉन्च करने वाली है। लॉन्च से पहले कंपनी ने यूज़र्स की एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए इस अपकमिंग चार्जर का डिज़ाइन अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। इस टीज़र में चार्जर के डिज़ाइन की हल्की झलक दिख रही है। कंपनी ने इस चार्जर का एक इवेंट पेज भी तैयार किया है। इस पेज पर लॉन्च काउंटडाउन के साथ चार्जर के कुछ स्पेसिफिकेशंस भी दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।